और HTML में आज हम पहले करेंगे टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में अगर मुझे कुछ बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। और दूसरा हम करेंगे फॉर्म। क्योंकि आगे BCA 5 में आपको यही तो चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब टेबल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म हो जाता है। तो यही दो चीजें आनी चाहिए अच्छे से कि टेबल कैसे बनाते हैं और फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम टेबल को डिस्कस करते हैं। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग होता है और ये टैग भी बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। हम लोग HTML का टैग पढ़ चुके हैं, हम लोग हेड का टैग पढ़ चुके हैं, हम लोग बॉडी का टैग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बॉडी के अंदर बाकी टैग्स हैं उनको पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बॉडी के अंदर ही टेबल टैग बनता है। बॉडी मतलब जो कंटेंट एरिया होता है हमारा वेब पेज का, उसको हम लोग बॉडी, उससे हम बॉडी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें मैंने कलर लगाना, बैकग्राउंड लगाना, वो सब मैंने आपको बता दिया HTML के थ्रू। ठीक है ना, अब हमें करना है उसके अंदर टेबल डिजाइन करना है। टेबल इसको बोलते हैं जो टेबुलर फॉर्मेट में डिजाइन होती है इस तरीके से। ये बना दिया आपने और यहाँ पर लिख दिया, ये फील्ड डिजाइन कर दिया आपने कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे एस नेम हो गया या सीरियल नंबर हो गया, फिर स्टूडेंट नेम हो गया, फिर इसी तरह से समथिंग समथिंग आप कोई भी फील्ड डाल सकते हैं। उसके अंदर एंट्री आपको करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये एंट्री अगर आप डेटाबेस से करवाते हैं तो वो डेटाबेस कनेक्टिविटी जब हम सीखेंगे तो उसके थ्रू हो जाएगा। और अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, हमें डायरेक्ट एंट्री करनी है, तो वो एंट्री भी हो जाती है। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं कैसे। टेबल बनाने का तरीका होता है, पहले टेबल टैग लिखते हैं। ठीक है, टेबल टैग लिखेंगे, टेबल बनना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर एक टैग होता है TR टैग, दैट इज टेबल रो। ऐसा, इसका मतलब होता है टेबल रो। रो का मतलब हो गया, इस चीज को बोलते हैं हम लोग रो। ये जो आपका सीरियल नंबर एस नेम है, ये इस तरीके से ये गया है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये रो बन जाएगा। और ऊपर से नीचे जो टॉप डाउन मैनर में होता है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलम बनाने के लिए यहाँ पर कोई टैग नहीं होता है, तो टेबल के अंदर कॉलम बनेगा कैसे। ठीक है, कॉलम बनाने के लिए यहाँ पर एक टैग होता है TD टैग। TD टैग लिखते हैं। TD टैग का मतलब होता है टेबल डाटा। इसका मतलब होता है टेबल डाटा। क्या डाटा आपको लिखना है वो आप लिखो। तो टेबल डाटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे मुझे यही टेबल बनानी है ये वाली, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एस नंबर यानी सीरियल नंबर, ऐसे मैंने करके लिख दिया। और उसके बाद फिर TD मैंने क्लोज कर दिया। याद रखिए यहाँ टेबल का एक एक टैग क्लोज करना जरूरी है। मतलब TD क्लोज करना जरूरी है, TR भी क्लोज करना जरूरी है। अगर नहीं किया, दूसरा फील्ड अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो एक ही फील्ड के अंदर दूसरा फील्ड घुस जाएगा, मतलब टेबल के अंदर टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें टेबल के अंदर टेबल नहीं बनाना है। तो TD बन गया। अब TD बनाने के बाद क्या आउटपुट आएगा, मैं आउटपुट स्क्रीन बताती हूँ। इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा ऐसे, और उसके अंदर आ जाएगा एस नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मुझे एस नेम देना है, तो फिर मैंने TD लिखा। अभी रो वही चल रहा है, उसी रो में दूसरा TD यानी दूसरा डाटा दैट इज एस या स्टूडेंट नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर ये TD को बंद कर दिया। ठीक है, तो दूसरा इसी रो के अंदर, क्योंकि TR मैंने बंद नहीं किया, इसी रो के अंदर दूसरा इसके साथ ही चिपक के आ जाएगा एस नेम। फिर आपको और अगर डेटास बनाने हैं तो और बनाइए, जहां खत्म करना वहां TR को क्लोज कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक फील्ड, एक रो बन गई आपकी। फिर ऐसे ही दूसरी रो बनाने के लिए फिर से TR स्टार्ट कीजिए, उसमें जितने TDs डालने हैं वो डालिए, और फिर TR को बंद कीजिए। और फिर फाइनली हम लोग टेबल को बंद करते हैं इस तरीके से।
ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन के आ जाए। आ गया समझ में? इसी को कोडिंग करें। यस मैम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। ये तो मैम हमारा रो बन रहा है हाँ मैम। टेबल फॉर्म में तो कॉलम भी होता है। हाँ, कॉलम बनाने के लिए बच्चे टीडी बनाया है। अभी अब मुझे दूसरा अगर रो डिजाइन करना है तो एक ये टीआर बंद कर दिया ना, इसके नीचे अगेन यस मैम। दूसरा टीआर स्टार्ट कर दीजिए, तो दूसरा रो ओके बनेगा। मैम। तो ये इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। मैम माने एक एक बॉक्स को जोड़ते चले जाइए, एंड में दिखेगा कि टेबल बन गई है। यस मैम। मैम हाँ जी बोलिए। ये हमने वेब प्रोग्रामिंग का कोई चैप्टर स्टार्ट करा है या फिर हम एचटीएमएल में ही कुछ पढ़ रहे हैं? अभी एचटीएमएल है, एचटीएमएल है। ठीक। चलिए हम लोग नोटपैड में इसका कोड करती हूँ। तो एचटीएमएल लिखा मैंने, हेड वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जबकि मैंने हेड का यूज बता दिया है। हेड अगर हम सीएसएस वगैरह पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, तो हम हेड को ज्यादा यूज करते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बॉडी टैग इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉडी में अगर कोई कलर वगैरह देना है तो वो आप सीख चुके हैं। बॉडी में पीछी कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह वो कैसे देते हैं वो सब आप देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल में टीआर, टीआर के अंदर टीडी, टीडी में मान लीजिए मैंने एस नंबर लिख दिया ऐसे, टीडी1, फिर टीडी स्टार्ट किया। अभी रो बंद नहीं किया, ये इसी के अंदर चल रहा है। जैसे होता है ना लूपिंग के अंदर, लूपिंग तो आप करली ब्रेसेस के उसको बताते हैं कि कौन सा लूप किसके अंदर में है, बिल्कुल वही सीन यहाँ पर भी है। फिर मैंने एस नेम ले लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर टीडी कोर्स लिख दिया यहाँ पर, तो 3 फील्ड मेरी ये बन गई। फिर टीआर बंद कर दिया, ठीक है। टीआर अगर मैं बंद नहीं करूंगी फिर टीडी लिखूंगी तो वो एक ही रो में सब कुछ लिखता चला जाएगा। फिर टेबल बंद करते हैं। अभी एक एक रो करके दिखाते हैं हम लोग। टेबल बंद हो गया है, बॉडी बंद हो गई है, और एचटीएमएल बंद। इसको मैं सेव कर देती हूँ। एनी नेम, मैंने टेबल डॉट एचटीएमएल सेव कर रही हूँ। इसको रन करवाती हूँ। रन कराने के लिए आपको पता ही है ब्राउजर पे सेट हो जाएगा, ब्राउजर पे जाके आप रन करा दीजिए। ये रहा आपका टेबल। देखिए एस नंबर, एस नेम और कोर्स किस तरीके से फॉर्मेट में आए हैं। आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है, एस नंबर, एस नेम, कोर्स, ये आपको सब दिखाई देगा। पर ये अभी बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बॉर्डर दिया नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पर। तो मुझे पूरे टेबल का बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर लिखते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, माने कि कितना विड्थ वाला बॉर्डर चाहिए। मैंने 2 लिखा है, ठीक है। देखिए बॉर्डर में आ गया ये। अब दिख रहा है टेबल फॉर्मेट में पूरा। यस मैम। हाँ ठीक। हेलो मैम। तो हाँ जी बोलिए। मैम इसमें जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं मैम, तो हाँ क्या करते हैं कि मतलब कई वेबसाइट पे ये भी देखा है कि जैसे मैम ये एस नेम है तो इसको अगर मतलब फॉन्ट देना हो या कलर मैम अगर इसको करना हो तो मैम कैसे करेंगे इसके अंदर टेबल के अंदर वाले, जैसे एस नेम हो गया हाँ, अगर तो टीडी के अंदर जाकर कीजिए। एस नेम को ही करना है अगर, तो एस नेम की टीडी में जाकर कर दीजिए कलर, वहां पर फॉन्ट लगा दीजिए। मैम एक बार करके दिखाइए ना इसमें भी एक।
फॉन्ट कलर दे दिया मैंने यहाँ पर रेड। ये देखिए दिख रहा है, रेड कलर में आ रहा होगा। साइज नहीं दिया है मैंने अभी, इसलिए स्मॉल में है ये। तो ये इस तरीके से आएगा। आपको जिसको कलर करना है जाके आप वहीं पे कलर कर दीजिए। मैम इस टेबल के बैकग्राउंड में भी कलर हो सकता है? हाँ, टेबल के बैकग्राउंड में कलर हो सकता है, टेबल के रो के बैकग्राउंड में कलर अलग अलग हो यस सकता मैम, है, वही बोल रहा हूँ और मैं, एक टेबल टेबल के के रो के डेटा में बैकग्राउंड कलर। में कलर के लिए। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं टेबल पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें करते हैं चीजें। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक टीआर बंद हो गया मेरा, मैं दूसरा टीआर स्टार्ट करती हूँ। इसी को कॉपी कर लिया मैंने। तो सीरियल नंबर 1, ठीक है, फॉन्ट वॉन्ट यहाँ से हटा दें। ठीक है, और नेम दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने कोर्स दे दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फिर सीरियल नंबर 2। तो ये टीआर, एक टीआर बंद हो गया, दूसरा टीआर। दो मैंने फील्ड बना दिए यहाँ पर, मतलब 2 रोज मैंने यहाँ एक साथ क्रिएट कर दी। ठीक है, गलत कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो 2 फील्ड देखिए, दोनों उसी के नीचे जाएगी। पहला एक टीआर बंद कर दिया, एक रो बन गई, फिर दूसरा रो मैंने स्टार्ट किया, वो नीचे बंद कर दिया, फिर वो उसके नीचे चला जाए, तीसरा रो फिर वो उसके नीचे चला जाए। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगी आपकी टेबल। ठीक है, दिख रही है टेबल? आउटपुट दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें टेबल को लेके कर लेते हैं इसमें। अब जितना देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना कंटेंट है मेरे पास, सिर्फ उतना ही वो ब्लॉक, एक ब्लॉक उतना ही बन के आया है। ठीक है भाई, मतलब कि जितने छोटा कंटेंट है उतना ही छोटा ब्लॉक बन के आया है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, मुझे सारे ब्लॉक्स को साइज बढ़ा देना है। ब्लॉक्स मतलब जो खाने बन गए हैं, सेक्शंस बन गए, उसकी बात कर रही हूँ। मुझे सबको साइज देना है। और ये जो एक एक सेल बना हुआ है इसका, जब टेबल में रो और कॉलम मिलते हैं, ठीक है, तो एक इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। यानी ये जो बॉक्स बन गया है ना, इसको हम सेल कहते हैं। तो ये जो सेल है ये बहुत छोटा है, मैं ये कह रही हूँ, उसका साइज मुझे बड़ा करना है, प्लस दूसरे सेल से इसको थोड़ा सा दूर करना है, यानी कि गैपिंग देनी है। तो इसके लिए भी हम लोग टेबल में काम करते हैं। इसको बोलते हैं टेबल में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग पहले कर देते हैं यहाँ पर। सेल स्पेसिंग तो 10 दे दिया मैंने। 10 मतलब 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा। दिखा स्पेस? आउटपुट समझ में आ रहा है? फर्क दिखाई हेलो दिया मैम। आपको? हाँ जी बोलिए। मैम ये टेबल थोड़ा अलग फॉर्म में नहीं आ रहा, जैसे कि जैसा हमें कैसे? चाहिए वैसा सीएसएस में होता है भाई ज्यादा। यस मैम, बॉर्डर, वही बोल हाँ रहा हूँ बॉर्डर मैं। की वजह से हो रहा है। हाँ, तो इस तरीके से ये देखिए मैं गैपिंग दे दिया है मैंने 10 पिक्सल का, तो हर सेल के बीच में गैपिंग आ गई है। लेकिन सेल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो अभी भी चिपका हुआ है, मुझे उसमें भी स्पेसिंग चाहिए, तो उसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से, क्योंकि पैडिंग अपने सीएसएस में भी आएगा।
ये इस तरीके से ये एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स या बॉर्डर कह लीजिए। बॉर्डर में अगर कुछ लिखा हुआ है तो इस तरीके से चिपका हुआ है, ये पूरा SNO लिखा है मैंने। मुझे इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, माने कि मुझे यहाँ से गैप चाहिए, इधर से गैप चाहिए। तो इस गैप को हम बोलते हैं पैडिंग, PADDING। ठीक है, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जब हम गैप डालते हैं तो उसको पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो पैडिंग यहाँ लगानी पड़ेगी। पिक्सल पैडिंग 10 का दे दिया, या अलग भी दे सकते हैं, 20 दे दीजिए, 15 दे दीजिए, 1 2 दे दीजिए, कितना आपको देना। रिफ्रेश कर रही हूँ, देखिए गैपिंग नजर आ गई होगी अब तक। ये सेल सीरियल नंबर एस नेम आपस में देखिए कितनी गैपिंग हो गई है। ठीक है, ये देखिए इसकी बात कर रहे थे हम। ये गैपिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल की है। ये देखिए, ठीक है ना, चारों तरफ से 20 पिक्सल की, तो ये सेल पैडिंग कहलाती है। और दो सेल्स के बीच में गैप जो होता है वो सेल स्पेसिंग कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक मैम। यस मैम। सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया, बॉर्डर भी लगा दिया। इसके बाद आते हैं, आपको चाहिए बॉर्डर में कलर चाहिए, मतलब सॉरी टेबल में कलर चाहिए, बॉर्डर नहीं होगा। टेबल में अगर पूरा कलर चाहिए आपको, टेबल के बैकग्राउंड में कलर की बात करें, टेबल के बैकग्राउंड में अगर मुझे कलर चाहिए तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे बीजी कलर। टेबल में लगाएंगे बीजी कलर। ठीक है, पूरी टेबल येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है, किसी एक में जाकर, किसी एक रो में जाकर अगर आप लगाएंगे, जैसे मैं TR में लगाती हूँ, हम लोग एक TR में लगा देते हैं, लाइक बीच वाले TR में लगा देती हूँ मैं बीजी कलर। देखिए बीच वाला रो जो है वो अलग कलर का हो गया है, बाकी टेबल येलो कलर की है। ठीक है, किसी एक डेटा में जाके आप अलग कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जिसको बोलते हैं वो लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये होता है अभी टेबल इस तरीके से बनती है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब MS वर्ड में जैसे इसको अगर करना हो तो ये बीच में भी कर सकते हैं, इस टेबल को बीच में बना सकते हैं पूरे सेंटर में। हाँ तो मैम इसको ऐसे कर सकते हैं सेंटर में? हाँ हाँ हाँ, वो सेंटर टैग होता है, वो आप किसी भी चीज को सेंटर में कर सकते हैं। इमेज लगाइए, उसको सेंटर में कर दीजिए, यहाँ सेंटर स्टार्ट कीजिए, TENTERY, और टेबल के बाद सेंटर को बंद कर दीजिए, वरना नीचे जितनी भी चीजें आप लिखेंगे सब सेंटर में चली जाएंगी। ठीक है, आ गया सेंटर में। तो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे। हो गया? हेलो। हाँ जी बोलिए।
और हेलो कुछ मैम। पूछना है हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि भूल गया। मैम मैं मेरे भूल गया, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि टेबल बनाना कैसे है, ये समझ में आ गया? मैम हाँ जी बोलिए। मैम सेल के अंदर के कंटेंट का साइज कैसे बड़ा होगा? वो फॉन्ट लगाना पड़ेगा उसमें, ये लगा रखा है ना जैसे इसमें है ना, एस नेम में मैंने फॉन्ट लगा रखा है, उसी में लगा देती हूँ। एस नेम में फॉन्ट से साइज बड़ा होता है, ठीक है। साइज और साइज मैक्सिमम 7 तक ही दे सकते हैं, तो मैं 5 दे देती हूँ यहाँ पर। सेव किया मैंने, जब भी चेंजेस करेंगे आप कंट्रोल एस में दबा रही हूँ बार बार, तो सेव करना होता है। देखिए एस नेम का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है बाकियों के मुकाबले, ठीक है, तो ऐसे बढ़ाते हैं साइज। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये मतलब एक बार में अगर एसएनएम को करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है मैम कि अगर एसएनएम में जो एसएनएम वाला कॉलम है वो सारे बड़े हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मतलब वो तो तीनों को टीआर बड़ा में लगा करना हो दीजिए तो ना, फिर टीआर में लगा दीजिए फॉन्ट, वो पूरे टीआर में। यस मैम, क्लियर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से टेबल बनती है। अब टेबल में एक चीज और देखिए कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर मेरे को एक फील्ड और डालनी थी। जैसे मान लीजिए ये टेबल तो बन गई मेरी, ये इस तरीके से, अब ऊपर जगह नहीं है ना इसमें, नहीं दिखा पा रही हूँ। ये मेरी टेबल तो बन गई है, सीरियल नंबर हो गया, 3 कॉलम जिसके बन गए, तो नीचे नीचे एंट्री हो गई है। ये यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ मैंने एस नेम लिख दिया, यहाँ मैंने समथिंग समथिंग। ये टेबल तो बन गई थी, जितनी लंबी बनाना चाहें आप उतना बड़ा बना सकते हैं इसको। ये मैंने अब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया है टेबल को। आप इसको वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, मान लीजिए सीरियल नंबर यहाँ डाल दिया, एस नेम यहाँ डाल दीजिए, कोर्स यहाँ डाल दीजिए, तो इस तरीके से वो टेबल भी बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल टेबल होती है वो, हालांकि वो ज्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है ना। तो वैसे टेबल भी बना सकते हैं, बस इसी में आपको यहाँ पर 1 की जगह पे एस नेम लिखना होगा, 2 की जगह पे कोर्स लिखना होगा, तो वो भी बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक फील्ड और डालनी थी, मैं भूल गई, तो इसके ऊपर यहाँ पर अब मुझे फील्ड डालनी है जो पूरी फील्ड को कवर करे, पूरी टेबल को कवर करे, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेंट लिखा रहा है, जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ मुझे लिखना है, मैंने टेबल की हेडिंग देनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे देंगे इसके ऊपर, वो मैं दिखाती हूँ। उसके लिए जो यूज होता है वो होता है कॉल स्पैन और रो स्पैन, 2 अलग एट्रीब्यूट यूज होते हैं, तो वो हम लोग करेंगे यहाँ पर। देखिए करके दिखाती हूँ कैसे फर्क आएगा इसमें। तो एक तो सबसे पहले मुझे सबसे ऊपर देना है इसमें, सीरियल नंबर वाली लाइन से भी ऊपर देना है, तो सबसे ऊपर यहाँ पर हम लोग टीआर स्टार्ट करेंगे। टीआर में टीडी स्टार्ट करेंगे, टीडी में जो लिखना है वो आ जाएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, फिर टीडी क्लोज कर दिया मैंने, टीआर क्लोज कर दिया, तो उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, लेकिन किस तरीके से आएगी वो दिख रहा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आ गया है। ठीक है, आउटपुट दिखाए। हाँ जी बोलिए मैम लेकिन ये जो कॉलम है ये सारे इनके जैसे ड्रैग नहीं किया जाता वैसे बड़े बड़े हो गए हैं मैम, स्टूडेंट हाँ हाँ इंफॉर्मेशन वाला, तो ये जैसे मैं बोलने का मतलब है मेरे कि ये छोटा रहे और ये हाँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इसके बीच में रहे मैम, जैसे हाँ इंडेक्स हाँ इंडेक्स होता है वैसे हाँ करके। हाँ 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 वही मैं कह रही कर हूँ कि रही वो है हेडिंग करनी है मुझे, कि इसको मुझे अभी देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया, तो ये इसने एक ही टीडी बनाकर उसने उसके हिसाब से सबको एडजस्ट कर दिया, सीरियल नंबर 1 और 2 को भी। मैं ये चाहती हूँ ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पूरा फैल जाए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, और बॉर्डर आ जाए पूरा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है पूरा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो जितना लिखा जा सकता है उतना तो लिखा है, ठीक है ना। तो साइज वगैरह फॉन्ट से बड़ा कर सकते हैं इसको, तो पूरे पे कवर हो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एक साथ ऊपर लिखा हुआ आएगा, है ना। तो जब कॉलम मर्ज करना होता है
वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कॉल स्पैन। स्पैन का मतलब होता है फैला देना, स्पैनिंग करना मतलब कि ना फैला देना, और कॉल का मतलब है कॉलम। ठीक है, तो कितने कॉलम फैलना चाहिए? ये 3 कॉलम तक फैलेगा, तब जाके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन 3 और अबाउट 2। ठीक है, अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का साइज बड़ा करना है तो टीडी में जाके फॉन्ट लगा दीजिए, सेंटर करना है तो सेंटर लगा दीजिए टीडी के अंदर जाके, तो वो सेंटर में आ जाएगा लिखा हुआ। बाकी हो गया, ये तीनों कॉलम इसने कवर कर लिए देखा जाए तो। यहाँ पर दिख रहा है आउटपुट? यस मैम दिख रहा है। तो ये होता है कॉल स्पैन। अब ये दूसरा होता है रो स्पैन। रोज को मेरे को कवर करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं मुझे इस तरीके से एक तरीके से अपने इंस्टीट्यूट का या किसी चीज का लोगो लगाना है मुझे, तो साइड में मुझे लोगो लगाना है, तो मुझे रो को स्पैन करना पड़ेगा, नहीं रो को मर्ज करना पड़ेगा। एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, तीसरी रो ये रही और फोर्थ रो ये, है ना। तो इस तरीके से 4 रोज को मुझे कवर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें अगर कोई इमेज लगानी है या कोई टेक्स्ट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये रोज है तो इसको हम लोग लिखते हैं रो स्पैन। और जैसा कि मैंने बताया मुझे 4 रोज यहाँ पड़ गई है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिखने के बाद भी। 1 2 3 4 रोज पड़ गई है मुझे, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में 4 लिख। ठीक है, तो इस तरीके से रो स्पैनिंग हो जाएगी। कर देते हैं इसको भी। तो ये एट्रीब्यूट्स है एक्चुअली, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये 4 टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। कोई पूछे या आपके वाइवा वगैरह में पूछा जाए, आप लोगों को एग्जाम होगा ना प्रैक्टिकली इसका? प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, हाँ, उसमें पूछा जाता है कि टेबल के एट्रीब्यूट्स बताइए। तो बॉर्डर हो गया या बीजी कलर हो गया, ये ना ये सिर्फ टेबल के नहीं, हर चीज के एट्रीब्यूट है। मतलब इमेज को भी अगर मुझे बॉर्डर लगानी है तो हम बॉर्डर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर टेबल के एट्रीब्यूट्स हमें बताने हैं तो ये 4 होते हैं। एक तो सेल स्पेसिंग, एक सेल पैडिंग, एक कॉल स्पैन और एक रो स्पैन, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, हमें फील्ड में एक रो, उस रो में हमें लास्ट में एक इमेज लगानी है। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे हम। इसमें लास्ट में हमें एक रो लगानी है, इसको पर लगाएंगे हम लोग यहाँ टी में रो स्पैन लिखेंगे, और यहाँ कुछ लिखना है रो स्पैन इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ मैंने समथिंग कुछ इंफॉर्मेशन लिख दी। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ अपनी कंपनी का लोगो लगाना है या इंस्टीट्यूट का लोगो लगाना है, उसको भी करेंगे। इमेज लगाते हैं एक्चुअली। तो देखते हैं रो स्पैन आया है कि नहीं। लोगो लिखा हुआ आएगा और वो 4 रोज पे फैल जाएगा। देखिए, इसकी बात कर रहे थे हम। तो रो स्पैनिंग हो गई है, 4 उसमें फैल गया है ये, और कोई इमेज लगानी है तो वो इमेज यहाँ हम लगा सकते हैं। ठीक है, आउटपुट दिखाई दे रहा है, चेंज है ना पहले बार से? तो ये हो गया कॉल स्पैनिंग, ये हो गया कॉल स्पैनिंग, क्योंकि हमने कॉलम फैला दिए हैं यहाँ पर। स्पैन का मतलब होता है फैला देना, या एक तरीके से हाँ फैला देना या जोड़ देना एक तरीके से। दूसरा हो गया यहाँ से रो स्पैनिंग, ये रोज है, 4 रोज को हमने स्पैन कर दिया है। ठीक है, अभी 5 भी लिख, क्योंकि 4 ही रोज है यहाँ पर, 5 भी लिखेंगे तब भी वो 4 तक ही लेके जाएगा, क्योंकि इसके पास है ही 4, है ना।
लेकिन 3 लिखेंगे तो वो यहीं तक रोक देगा, आखिरी वाले को छोड़ देगा। तो ये थोड़ा सा देखना होता है कि कौन सी चीज हमें कहाँ लगानी है। वही टीडी हम लिखते हैं, वही रो स्पैन और कॉल स्पैन। मैं यहाँ एक इमेज लगा के दिखाती हूँ, इससे आपको इमेज लगाना भी आ जाएगा और जो है कि एक लोगो भी बन जाएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ 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 लगा सकते हैं। वो बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे येलो हटा दो और यहाँ लिख दो बैकग्राउंड। मैम इंसर्ट करना जरा, एक्चुअली उस दिन मैंने देखा नहीं था। हाँ कर रही हूँ, वो नहीं किया मैंने। बैकग्राउंड पे इमेज लगा देते हैं, तो इमेज ना मेरे पास एक ही है, बैकग्राउंड पूरा फैल जाता है। तो एक इमेज और डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी मेरी, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर सेम लोकेशन पर इमेज है तो सिर्फ नाम लिखिए, अगर अलग लोकेशन पर इमेज है तो पूरा उसका पाथ देना होता है, फिर वो पाथ के साथ लेता है। तो बैकग्राउंड में इमेज लग रही है, अभी बैकग्राउंड में लग रही है, लोगों की जगह नहीं लगाई हमने। देखिए बैकग्राउंड में इमेज लग गई है, आउटपुट दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड में इमेज लग गई है। इमेज लगा, बैकग्राउंड में इमेज लगाना और कलर लगाना वैसे ही होता है जैसे बॉडी पे लगा। तो ये भी तो टेबल का बॉडी हो गया ना एक तरीके से, इसलिए बैकग्राउंड लिखते हैं और पीछे कलर लिखते हैं। ठीक है, तो इस पे तो लग गया इमेज। अब मुझे ये जो लोगो लिखा है मैंने, इसकी जगह मुझे इमेज लगानी है, तो मुझे टीडी के अंदर जाके इमेज लगानी है, मुझे एक अलग से इमेज लगानी है, बैकग्राउंड पे नहीं लगानी है। ठीक है, फर्क समझिए, बैकग्राउंड पे लगाएंगे तो पूरा बैकग्राउंड फैल जाएगा, मुझे उस एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक अलग से इमेज लगानी है। जब हमें एक अलग से इमेज लगानी होती है तो उसके लिए अलग से टैग होता है, एंड दैट टैग विल बी आपका IMG। IMG टैग होता है, IMG SRC। IMG स्टैंड फॉर इमेज, SRC स्टैंड फॉर सोर्स। सोर्स का मतलब है कि मतलब कि इमेज का नाम हो गया या पाथ हो गया। ठीक है, वो नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर हाइट विड्थ सेट करना है इमेज का, वो कर दीजिए, क्योंकि नहीं सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इमेज होगा कितना भी बड़ा होगा आपका HD क्वालिटी में होगा तो बहुत बड़ा कॉलम को बना देगा, वो रो को बहुत ज्यादा स्पेंड करता है ना। तो हाइट मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे 200 ले लिया, 200 पिक्सल, यूनिट इसकी पिक्सल होती है। विड्थ भी मैंने यहाँ पर, विड्थ भी मैंने 200 ले लिया। ठीक है, और इसको इमेज टैग यहीं बंद हो जाता है, इमेज का सोर्स देना। अगेन देखते हैं कोई इमेज है हमारे पास। नहीं, पास और कोई इमेज नहीं है टेक्स्ट है। ये ले लेते हैं, एक और इमेज मुझे दिख गई है अपने डेस्कटॉप पे। देखिए दिखाई दे रहा है आउटपुट, पूछिए। नहीं, हमने वो दे दिया नीचे, इसमें वो सेल्फ स्पेसिंग, सेल्फ पैडिंग दे दिया ना, तो वो सेल्फ पैडिंग सब पे अप्लाई हो रही है, सारे सेल्स पे अप्लाई हो रही है। ये तब स्ट्रेचिंग तब खत्म होगी जब हम लोग सेल्फ पैडिंग हटा देंगे। ठीक है, अगर इस सेल्फ पैडिंग को अगर मैं हटा दूं यहाँ पर, तो जाके इसने देखिए सबको कवर कर दिया, पूरा बॉर्डर तक कवर हुआ है ये। ठीक है, ये होता है अभी सेल्फ टेबल बनाने का तरीका।
ठीक है, और कुछ पूछना है टेबल में? मैम अगर आपने क्या बोला अभी, क्या डेस्कटॉप पे अगर पिक्चर पड़ी हुई है तो हमें उसका पाथ नहीं देना है, और अगर कहीं और है नहीं, तो हमें सिर्फ उसका पूरा नाम पाथ देना है। हाँ, अगर डेस्कटॉप पे, अगर सेम लोकेशन पे, डेस्कटॉप की बात नहीं कर रही मैं, सेम लोकेशन की बात कर रही हूँ। सकता है ना भाई आप डेस्कटॉप पे नहीं सेव कर रहे, तो सेम फोल्डर में अगर आपका प्रोग्राम और इमेज है एक ही फोल्डर में, तो सिर्फ आप नाम दीजिए, ठीक है। और अगर आप अलग अलग लोकेशन पे है तो पहले मतलब पिक्चर अलग लोकेशन पे है और आपका जो आप कोडिंग कर रहे हैं वो अलग लोकेशन पे है, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर पूरा पाथ देना होगा, फिर नाम देना होगा स्लैश लगा। पाथ कहाँ से लाएंगे? ऊपर ये जो एड्रेस बार में पाथ होता है इसको कॉपी कर लीजिए, अपने आप आ जाता है। या प्रॉपर्टीज खोल के देखिए इमेज की, वहां पर पूरा पाथ लिखा होता है, तो पाथ कॉपी कर लीजिए, वो पेस्ट कर लीजिए, उससे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, तरीका ये है कि जिस फोल्डर में आपने कोडिंग की है उसी फोल्डर में आप इमेज रखें। यही तरीका आपको आगे भी सिखाया जाएगा और यही तरीका कंपनीज वगैरह में भी यूज होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको फोल्डर उठा के लेके जाएंगे अपने कोडिंग का, तो इमेज तो आपके घर पे पड़ी रह जाएगी ना, फिर आप कैसे क्लाइंट को अपना प्रोग्राम चलाकर दिखाएंगे या इमेज के साथ चलाकर दिखाएंगे? तो इसलिए इमेज या जितनी भी जरूरी चीजें होती है एक वेबसाइट से रिलेटेड, वो हम एक ही फोल्डर में रखते हैं, अलग अलग नहीं रखते, ठीक है। तो ये टेबल था भाई, इस तरीके से टेबल बनती है। ये टेबल की कोडिंग है, इसमें 4 चीजें हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग वो हटा दिया मैंने, कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ टेबल। ये आप बता दीजिएगा, अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में, पूछा जाए, जैसे अभी आप एग्जाम भी देने जाएंगे HTML का, तो वहां पूछ लिया जाता है कि टेबल के एट्रीब्यूट्स बताइए। अभी आप बताएंगे बैकग्राउंड या बॉर्डर या बीजी कलर, तो ये टेबल के नहीं है, ये सबके है। जिसके बैकग्राउंड पे आपको कलर लगाना है, बॉडी के बैकग्राउंड पे लगाना है तो आपने वहां बीजी कलर लिख दिया, आपने टेबल के बैकग्राउंड पे लगाना है वहां बीजी कलर लिख दिया, टीडी के बैकग्राउंड पे लगाना है वहां बीजी कलर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसलिए तो वो इसका नहीं है, वो बॉडी का है। इसके तो 4 ही है टेबल। तो टेबल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम फॉर्म स्टार्ट करें, फॉर्म डिजाइन। मैम 1 मिनट ही बाकी है, वो दूसरा कर लेते हैं फिर। हाँ वो ठीक है, अगर इसका कोडिंग आपको क्लिक वगैरह लेना है तो ठीक है, नहीं तो मैम ले लेते हैं। ठीक है। मैम इस सबको थोड़ा छोटा नहीं कर सकते, जो एक ही देखती हूँ मैं फॉन्ट साइज छोटा करके। इतना हुआ है, टेबल तक आएगा, उसके बाद तो बॉडी है और वो है आपका। ले लीजिए अब, इसके बाद बॉडी बंद होगा और HTML बंद होगा, बस। हम कल से बुक स्टार्ट होगी? हाँ मंडे से स्टार्ट करेंगे ना। हो गया क्लिक? यस मैम हो गया। यस मैम।